की जय। और इस प्रकार से भजन का भी आनंद ले रहे हैं और एक भजन की ओर और चलेंगे। पहले हम लोग जरा सुदामा जी के घर की ओर झांकी कर रहते हैं। ऐसी गरीबी को देखकर ख्याल आ जाते हैं सुदामा जी की पत्नी को कि आपके मित्र सुने हैं हे नाथ। सुदामा जी की पत्नी कहते हैं हे नाथ, हम सुने हैं कि आपके मित्र द्वारकाधीश का राजा बन गए हैं। क्यों ना ऐसी विपत्ति काल में आप अपने मित्र के पास एक बार चले जाएं, तो कुछ वहां से मिल जाएगा, तो हमारे घर का भरण पोषण हो जाएगा। सुदामा जी मना कर देते हैं, नहीं देवी, इस प्रकार से मित्र के पास जाना और मांगना ये शोभा की बात नहीं है। मित्र तो मित्र होता है, भला उसके यहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ हाथ फैलाकर मांगने को। कहा नहीं मांगिएगा, एक बार जाइए तो सही। बड़ी जिद कर देते हैं और सुदामा जी को अपनी पत्नी की बात मानना पड़ता है और सुदामा जी चल पड़ते हैं भगवान कृष्ण का भजन गाते हुए। पांव पैदल, पैर में कांटा गड़ रहा है, पैर में जूता नहीं, फटी पुरानी धोती है और भगवान का नाम लेते हुए श्री कृष्ण के दरबार चल देते हैं। कंकड़ पत्थर से पैर घायल हो जाते हैं, फिर भी रुकता नहीं, चलते रहता है। कैसा मित्र है, कैसा भक्त है जो अपने भगवान के पास जा रहा है पर कुछ मांगने को नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भक्ति करना है तो निस्वार्थ करो। गुरु का पूजा करना है तो निस्वार्थ होकर करो, क्यों परमात्मा सब जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। बड़े दिनों के बाद सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। आहा, फटे पुराने वस्त्र, क्योंकि द्वारकापुरी बड़ी अमीर गांव बसाए थे भगवान कृष्ण ने, कोई गरीब नहीं था वहां। पर सुदामा जी की हालत को देखकर गांव वाले हंसने लगा। अरे ये कौन सा भिखारी आ गया, हमारे गांव के तो नहीं लगते, क्योंकि हमारे गांव में भगवान कृष्ण किसी को गरीब रखा ही नहीं। चलते चलते पूछते हैं, हे गांव वालों, कृष्ण मेरे मित्र का दरबार किधर है, द्वारकाधीश भगवान का घर किधर है? तो लोग बता देते हैं कि सरकार का घर तो इधर ही जाते जाइए। और चलते चलते द्वार पे पहुंच जाता है, जहां द्वारपाल गेट पे खड़े हैं और सुदामा जी वहां पहुंचते हैं। कहते हैं, हे द्वारपालो, क्या यही द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का महल है? कहा हाँ, यही भगवान कृष्ण का, द्वारकाधीश महाराज का महल यही है। बोलो क्या काम है? कहा कि जाकर कह दो कि एक गरीब आया है, जिसके सर पे ना पगड़ी है, तन पे ना वस्त्र है, परंतु कृष्ण मेरा मित्र है। ये बात सुन करके द्वारपालों को गुस्सा आ जाता है, तो सुदामा जी को धक्के मार देते हैं कि अरे तुच्छ कहीं का, हमारे भगवान इतने बड़े हैं और तुम उसको अपना मित्र बना रहे हो। अरे तुम तो उसके जूते का धूल के बराबर नहीं हो और तुम अपना मित्र बता रहे हो, चले जाओ यहाँ से। धक्के मार देते हैं। सुदामा जी रोने लगता है। सुदामा जी रोने लगता है, व्याकुल हो जाते हैं। द्वारपाल में भी कोई दयालु होते हैं,
तो एक द्वारपाल कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं खबर पहुंचा देता हूँ, इसको यहीं रहने दो। कहा ऐसे भिखारी का क्या काम, अरे इसका मन बहक जाए, चिंता मत करो। तो एक द्वारपाल दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, दूसरा द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं। सुदामा जी निराश हो जाते हैं। निराश होकर मन में कल्पना करने लगता है कि भला इतने बड़े राजा के पास मुझ जैसा भिखारी का क्या काम, ना जाने भगवान कृष्ण आएंगे कि नहीं, लोग धिक्कारेंगे, इसलिए वहां से चल देते हैं। भगवान कृष्ण तक पहुंचते हैं, द्वारपाल खबर मिलता है कि हे महाराज, एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसने अपना नाम सुदामा बताया है। सिर्फ इतना ही सुनते हैं भगवान कृष्ण, पांव में ना जूती पहने, सर पे ना लिया ताज, ना उसके अंग पे वस्त्र रहा, दौड़ते हुए सुदामा जी के पास चल देते हैं। कैसा मित्र है वो कि द्वारपाल इतने बड़े राजा होकर ठुकरा दिया सब कुछ और दौड़कर भगवान कृष्ण सुदामा जी के पास चले आते हैं और अपने मित्र को गले लगाते हैं। पूरे प्रजा आश्चर्य हो जाता है, मित्र ऐसा होना चाहिए। समय अधिक हो गया है, कथा तो बहुत बड़े हैं क्योंकि 7-7 दिन लगते हैं भागवत कथा में, पर टुकड़ा टुकड़ा में मैं समझाया का प्रयास किया। आइए लेते हैं भजन के आनंद, उसके बाद स्तुति विनती के बाद हम लोग इसको विराम देंगे। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। आइए सुनते हैं भजन हमारे व्यास जी से।